अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30 हमारा है बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। लेटर रिपोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। लेटर रिपोर्ट्स की दो टाइप्स होती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 29 में काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी दोनों टाइप्स। इन्फॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट्स एंड एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट्स। इन्फॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं ज़्यादातर हम उन्हें एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि वो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी एक, कि अगर किसी शख्स की आपने प्रमोशन करनी है तो एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट जो है आपने उसका एनालिसिस करना है कि क्या वाकई वो शख्स जिसकी आप प्रमोशन करने जा रहे हैं उसके काबिल है। ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट्स जो हम उसको कहते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स। तो फॉर्मेट पढ़ लेते हैं हम इसका, किस तरह के फॉर्मेट में लिखनी होती है। लेटर रिपोर्ट इज सिंपली अ रिपोर्ट इन लेटर फॉर्म। लेटर रिपोर्ट जो होती है लेटर फॉर्म की तरह की रिपोर्ट होती है, सिंपल जैसे लेटर लिखते हैं उस तरह की। इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू आर रीडर आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ होती है, जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो, तो इस काम के लिए हमने लेटर रिपोर्ट्स को यूज़ करना होता है। इट इंक्लूड्स डेट, नंबर फर्स्ट आपने डेट लिखनी होती है, फिर उसके बाद इनसाइड एड्रेस देना होता है, फिर सैल्यूटेशन जैसे डियर सर डियर मैडम, इस तरह से सैल्यूटेशन देनी होती है। उसके बाद बॉडी लिखनी होती है, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज, लास्ट में आपने अपनी सिग्नेचर और जो रेफरेंस सेक्शन है वो नोट करना होता है। ठीक है। ऑफन द लेटर रिपोर्ट हैज अ सब्जेक्ट लाइन यूजुअली प्लेस्ड अ लाइन और बिलो और टू बिलो द सैल्यूटेशन। जब आपने सैल्यूटेशन लिखनी है उसके एक या दो लाइन के नीचे आप अपनी सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन की जो लेंथ होती है वो दो या पाँच पेजेस के दरमियान में होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना उसका आपने। इफ़ यू लर्न हाउ टू थिंक लॉजिकली यू विल आल्सो राइट लॉजिकली। मतलब कि आपने ज़्यादातर चीज़ों को जो है लॉजिकली वे में आपने सोचना है, और अगर आप इस एबल हो जाते हैं कि आप लॉजिकली चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करना शुरू कर दे, तो आप एक लॉजिकली एक गुड राइटर भी बन सकते हैं। ठीक है, आप अपना जो मैसेज है वो लॉजिकली जो है ज़्यादा करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मोस्ट कॉमन एरर जो होते हैं किसी भी लेटर में हमसे हो जाते हैं, उनको हमने अवॉइड करना होता है। 7 एरर्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, seeing only the facts that support your views and ignoring any contradictory information। सिर्फ उन फैक्ट्स को देखना जो आपके व्यूज जो हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करते हों, लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर खिलाफ चीज़ें आती हैं उनको टोटली इग्नोर कर देना। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी में आती हैं। For example, although half the survey population expressed dissatisfaction with our current product, a sizable proportion finds it satisfactory। मतलब कि आपने फर्ज करें आपने एक पॉपुलेशन सर्वे किया, ठीक है, उसमें आपने जिस भी पॉइंट पे आपने अपना एनालिसिस किया, रिसर्च की, ठीक है, उसमें हाफ से ज़्यादा जो आपकी ऑडियंस है वो उस बात से डिससेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन आप जो डिससेटिस्फैक्शन वाली ऑडियंस है उसको छोड़ के सिर्फ जो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके पॉइंट के साथ, उनको आप अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दें, तो ये टोटली उनको इग्नोर करना विदाउट उसकी रीज़न आप जाने, आप उसको इग्नोर कर दें, तो ये लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी में आता है। Hasty generalization, forming judgments on the basis of insufficient evidence or special cases। मतलब कि बहुत ही कम जो एविडेंसेस होती हैं उनके बेस पे आप जो है अपनी जजमेंट देना स्टार्ट कर दें। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये जो है उसकी वजह से हमारी सेल 15% लाहौर के अंदर सुपर मार्केट के अंदर जो है इंक्रीज हो गई। तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम वही स्ट्रेटजी जो है कराची के अंदर अप्लाई करें। मे भी वहाँ के लोग वैसा सोचते ना हो उस प्रोडक्ट के बारे में या स्ट्रेटजी के बारे में, मे भी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो। सो एक लॉजिकल वे नहीं बनता है। ये इनसफिशिएंट एविडेंस है कि अगर हमारा लाहौर के अंदर इस तरह से स्ट्रेटजी काम की है तो हम कराची में भी वही स्ट्रेटजी अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिडन असम्पशंस। हिडन असम्पशंस का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन आप क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ अपने आर्गुमेंट्स की बेस पे। हाइडिंग अ क्वेश्चनेबल मेजर प्रेमिस, अपने क्वेश्चंस की बेस पे, जो अपने आर्गुमेंट्स की बेस पे आप कोई भी आर्गुमेंट दे रहे हैं, कोई भी आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं दी हिडन असम्पशन। फॉर एग्जांपल, वी आर मार्केटिंग प्रोडक्ट एक्स इन प्रिंट मीडिया बिकॉज वी मार्केटेड प्रोडक्ट वाई इन द प्रिंट मीडिया। हम एग्जांपल इसकी यही है कि प्रोडक्ट वाई क्योंकि हमने प्रिंट मीडिया के अंदर अपना मार्केट किया था, इसी वजह से हम प्रोडक्ट एक्स को भी वहीं पे कर रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि क्या वो प्रोडक्ट एक्स जो है उसके अंदर मार्केटिंग करने की वजह से हमारा क्या उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है, कोई उसकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो ये हिडन असम्पशन में आ जाता है। Either or scenarios, setting up two alternatives and not allowing for others।
फॉर एग्जाम्पल के एक आपने जस्ट 2 ही अल्टरनेटिव दिए हैं कि अगर तो आप यही चूज करें, अगर ये नहीं करते तो सेकेंडली आपका जो है सारा पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खसारे में चली जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉल्स कॉजल रिलेशंस, assuming that even event जो है A caused event B merely because they preceded B. For example, sales increased 20% as soon as we had the new sales director. मतलब कि किसी एक इवेंट को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करार दे देना, इस चीज़ को अवॉइड करना होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर सेल जो है 20% इंक्रीज हुई है, किस वजह से हम इस वजह से कह देते हैं कि हमने जो सेल्स डायरेक्टर था उसको चेंज कर दिया, उसकी वजह से हमारी जो है सेल्स में 20% जो है इंक्रीज हो गई, हमारी सेल की उसमें इंप्रूवमेंट आ गई। तो फॉल्सली किसी दूसरी चीज़ को ब्लेम दे देना कि अगर ऐसा है तो इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये चीज़ को अवॉइड करना है अपने। बैक द क्वेश्चंस, assuming as proven what you are seeking to prove. For example, we need a standard procedure so that we will have a standard result. हम ये सोच लेते हैं कि अगर ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारे पास होगा प्रोसीजर, तो इसी की वजह से हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नो। सो इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। पर्सनल अटैक्स और अपील्स टू पॉपुलर प्रेजुडाइज, मतलब कि किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम देना अपने आइडियाज़ को, अगर आपके आइडियाज़ जो हैं क्रिएटिव नहीं निकल रहे या आपके जो है चीज़ें पॉपुलर नहीं हो रही, उसके लिए किसी दूसरे शख्स को या आप किसी और चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल के मिस्टर नईम जो है उन्होंने लास्ट ईयर में बजट उन्हें हैंडल नहीं करना आया, तो इसकी वजह से हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने स्टाफ को अच्छे से मोटिवेट करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, इस टाइप की चीज़ों से। ठीक है, मेन फीचर्स आ जाते हैं कि रिपोर्ट में, और कोई भी रिपोर्ट हो, लेटर हो, दी ओपनिंग जो है आप हमने 1000 दफ़ा पढ़ ली है, मेरे ख्याल से तो रट जानी चाहिए अब तक आपको। ओपनिंग इसका फर्स्ट है मेन फीचर। ओपनिंग में क्या करना होता है, आपने आपका जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्ट को उसको इंट्रोड्यूस कराना है। देन आपने ये लिखना है कि आपका सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में आपने मेन आइडियाज़ देने हैं और रिव्यूज़ देने हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। If you fail to provide readers these clues to the structure of your report, they will read aimlessly and miss important points. जब अगर आप इन चीज़ों को जो है आप अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन इनके थ्रू, तो जो आपका रीडर है वो एमलेसली उसको पढ़ेगा और बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर सकता है इससे। हेडिंग एंड लिस्ट नंबर 2 पे सबसे पहले ओपनिंग थी हमारी, इसके बाद हेडिंग्स एंड लिस्ट आती हैं। हेडिंग क्या होती है कि एक ब्रीफ टाइटल होता है आपके जो भी आपकी रिसर्च है उसके ऊपर। ठीक है, जो भी आपने रिपोर्ट लिखनी है उसका जो मेन टाइटल उसको हम कह लेते हैं कि वो हेडिंग होती है हमारी। हेडिंग जो है ज़्यादातर ये यूज़फुल होती है आपके टोटल फ्रेमवर्क के लिए, एक मार्कर के तौर पर यूज़ की जाती है। व्हेन सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स आर बोथ यूज्ड, दे हेल्प रीडर सी रिलेशनशिप बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड मेन पॉइंट्स। जब सब हेडिंग्स और हेडिंग्स दोनों को हम यूज़ करते हैं तो इससे जो है रीडर जो है जल्दी आपके मेन आइडिया को अच्छी तरह से समझ लेता है। ठीक है, लिस्ट क्या दिया है, लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, नेम्स और आइटम्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक नेम्स हो गए, वर्ड्स हो गए, या जो भी आइटम्स आपने अपने रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करने हैं उनको लाइन वाइज जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, उसे हम लिस्ट कहते हैं। लिस्ट कैन शो द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज और विजुअली हाइटन देयर इम्पैक्ट। लिस्ट से जो है आप अपने आइडियाज की सीक्वेंस को शो कर सकते हैं और उन्हें एक विजुअल जो है इम्पैक्ट आप दे सकते हैं। हेडिंग के बाद हमारा आता है प्रीव्यूज एंड रिव्यूज। यूजिंग प्रीव्यू सेक्शन टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक हेल्प रीडर गेट रेडी फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन। प्रीव्यूज की वजह से क्या होता है कि आपका जो रीडर है न्यू इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बारे में जो है वो रेडी हो जाता है कि आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसे आपने नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन आपने रीड करनी है। प्रीव्यूज आर हेल्पफुल व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड। जब रिव्यूज उस टाइम आपके लिए हेल्पफुल होते हैं जब आपकी इन्फॉर्मेशन जो है मोर कम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, कि मतलब उस टाइप की इन्फॉर्मेशन कभी रीडर ने पहले पढ़ी ना हो। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम रिव्यूज को यूज़ करते हैं ताकि रीडर के लिए आसानी हो समझने में। रिव्यू सेक्शन ऑब्वियसली इनफ कम आफ्टर अ बॉडी ऑफ मटेरियल एंड समराइजेज द इन्फॉर्मेशन फॉर योर रीडर। आपके रीडर के लिए जो है इन्फॉर्मेशन की समरी जो है रिव्यूज के अंदर आ जाती है कि आपने जो जो चीज़ें डिस्कस करी उनकी आउटलाइन या बेसिक जो है जस्ट समरी शॉर्ट में बयान कर देना, उसको रिव्यूज में आता है।
एंडिंग क्या होता है? फाइनल सेक्शन ऑफ रिपोर्ट लीव्स स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इम्प्रेशन। जब फाइनल सेक्शन होता है उसमें आपका सबसे ज़्यादा जो मेन इम्प्रेशन होता है वो फाइनल सेक्शन के अंदर ही होता है रिपोर्ट का। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज एंडिंग टू एम्फसाइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर मैसेज। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मैसेज के मेन पॉइंट जो हैं वो एंडिंग में रखें, ताकि वो रीडर को जो है बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ आए। इन अ रिपोर्ट रिटन इन डायरेक्ट ऑर्डर यू वांट टू रिमाइंड रीडर्स ऑफ योर की पॉइंट्स और योर कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। आपने कोई भी डायरेक्ट ऑर्डर में जो कोई आपने रिपोर्ट लिखी है तो उसमें आपने लास्ट में अपने की पॉइंट्स और कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस लिखने हैं। अगर आपकी रिपोर्ट जो है इनडायरेक्ट ऑर्डर में लिखी गई है तो आपने समरी जो लिखनी है अपने की पॉइंट्स की वो लास्ट में वो देनी है, ठीक है। अगर एनालिटिकल रिपोर्ट है तो आपने कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस को है की पॉइंट्स के साथ लिखना है। ये हमारा जो एंडिंग का पैटर्न है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान देख लेते हैं आगे। शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स का, उनमें सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट जो है हमारा ब्रीफ, जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं उनके लिए हमने यूज लेटर फॉर्मेट इंक्लूडिंग अ टाइटल और अ सब्जेक्ट लाइन आफ्टर द रीडर्स एड्रेस। मतलब कि रीडर के एड्रेस के बाद आपने जो सब्जेक्ट लाइन या टाइटल जो है आपने वो यूज करना है। और उसका बेसिकली काम क्या है कि वो क्लियरली आपका जो सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट का उसको क्लियरली समझा रहा होगा रीडर को, ठीक है। For brief internal reports, use memos और manuscript format. Brief internal reports के लिए आपने memos का यूज़ करना है। और मेमोज के अलावा जो बाकी सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं उनमें आपने टेक्स्ट को सिंगल स्पेस करना है, पैराग्राफ के दरमियान में अपना डबल स्पेस रखना है और हेडिंग्स का यूज़ करना है जहाँ पे आपको लगे कि ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा रीडर को अंडरस्टैंड करने में। कॉल अटेंशन टू सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन बाय सेटिंग इट ऑफ विजुअली विद लिस्ट और इंटेंशन। मतलब कि लिस्ट का यूज़ करना है आपने, लिस्ट या इंटेंशंस का, जहाँ पे आप समझें कि आपका रीडर को है अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। इंक्लूड विजुअल एड्स का आपने यूज़ करना है ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो क्लियरली सब रीड कर सके रीडर। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, इसमें सबसे पहले ओपनिंग में जो है जो नॉर्मल जो रूटीन मेमोज होते हैं उनमें सब्जेक्ट लाइन का यूज़ करें फर्स्ट 2 लाइंस को एटलीस्ट जो है आप अपने इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज़ करें। एंड फॉर ऑल अदर शॉर्ट रिपोर्ट्स कवर दिस टॉपिक्स इन द इंट्रोडक्शन। पर्पल, स्कोप, बैकग्राउंड, रिस्ट्रिक्शन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब जो चीज़ें हैं आपने अपनी इंट्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर आपने मेमोज को छोड़ के बाकी तमाम जो शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं उनमें आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ये चीज़ें रखनी है। इफ़ यूजिंग डायरेक्ट ऑर्डर देन प्लेस कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस इन दी ओपनिंग। मतलब कि अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में लिख रहे हैं, देन आपने जो है कंक्लूजन और रिकमेंडेशन लिखनी है। अदरवाइज आपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी ये चीज़ें ऊपर वाले लिखनी है कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मेथड ऑफ रिसर्च क्या था, आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या है रिपोर्ट की, वो चीज़ें आप स्टार्टिंग में लिखें। बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, आपने गिव ईच पैराग्राफ और टॉपिक सेंटेंस, हर टॉपिक सेंटेंस को आपने एक पैराग्राफ देना है। देन पैराग्राफ्स को आपने ट्रांजिशनल जो है वर्ड्स उनके जरिए आपने लिंक करना है एक दूसरे के साथ, और इररेलेवेंट या अननेसेसरी मटेरियल जो है आपने उनको अवॉइड करना है कि जो टॉपिक सेट की चीज़ें आ जाए उनको आपने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। ये आपने रीड कर लेना, अपने माइंड में रखनी है चीज़ें। लेक्चर लेंथी हो रहा है सो मैं इनको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रही। इन इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट्स एंडिंग में क्या आता है कि आपने समराइज करनी है अपनी तमाम जो चीज़ें हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप समरी जो है लास्ट में एंडिंग में दे दें उसकी, और समरी इस तरह से लिखनी है आपने कि जिस तरह आपने ऊपर अपने उसमें डिस्कस की हैं लाइन वाइज चीज़ें, उसी तरह लाइन वाइज आपने समरी में उनके की पॉइंट्स लेने हैं। ये नहीं कि नंबर 2 पे पहले कोई चीज़ लिखी हुई थी और नंबर 2 पे आपने जो है नीचे वाले में आगे कोई और पॉइंट लिख दिया, तो इनको लाइन वाइज आपने सेट करके लिखना है। इन एनालिटिकल रिपोर्ट्स यूजिंग इन ऑर्डर, इंटरैक्ट ऑर्डर जो है उसमें आपने लिस्ट रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन्स एट द एंड। एनालिटिकल रिपोर्ट्स के अंदर आपने कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस को एंड पे लिखना है। बी सर्टेन दैट कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस लॉजिकली फॉलो लॉजिकली फ्रॉम फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कंक्लूजन और रिकमेंडेशन जो हैं फैक्ट्स से अलग रहे हैं लॉजिकली। जो आपने टेक्स्ट के अंदर अपने फैक्ट्स दिए हैं उनसे अलग रखना है, इनको मिक्सअप नहीं करना उनके साथ। कंसीडर यूजिंग अ लिस्ट फॉर्मेट फॉर एम्फेसिस
एंड अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू मटेरियल इन द समरी, यानी कि आपने ऊपर कोई और पॉइंट्स बयान किए थे और नीचे आके समरी में आपने न्यू मटेरियल जो है ऐड कर दिया, तो वो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आपने कोई भी कंक्लूजन या रिकमेंडेशन एंडिंग पॉइंट के अंदर नहीं लिखनी, वो ऊपर अपने सेक्शन में ही लिखनी है। नेक्स्ट ये मॉडल बिजनेस रिपोर्ट्स का मॉडल है एक, ये हमने रीड आउट कर लेना है। ये चीज़ें पेपर में नहीं आती होती, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इनको आपने रीड करना है अपने बेस पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी लंबा हो गया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।